नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर सियासत गर्मा चुकी है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की थी। दिग्विजय सिंह ने, आपको बता दें, बीजेपी और आरएसएस की तारीफ की। आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता सीएम पीएम बना, ये उन्होंने लिखा। तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी के पैर के पास बैठे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चुनाव आयोग की तरह कांग्रेस में भी सुधार की जरूरत है, दिग्विजय सिंह ने ये कहा। और राहुल गांधी को मनाना आसान नहीं, दिग्विजय सिंह ने भी इसका जिक्र किया है। तो राहुल गांधी की फोटो पोस्ट करते हुए ये भी लिखा कि राहुल गांधी को मनाना आसान नहीं है। तो दिग्विजय सिंह का, आपको बता रहे, ये पोस्ट अब वायरल हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने ये अपना पोस्ट लिखा है, पुरानी तस्वीर भी साझा की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की इस दौरान तारीफ की। आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता सीएम पीएम बना। तो देखिए, इस अगर पोस्ट की बात की जाए, इसमें क्या कुछ था, तो ये कई बड़ी बातें जो है इनकी ओर से लिखी गई हैं, दिग्विजय सिंह की ओर से। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर अब सियासत गर्मा चुकी है। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी तस्वीर को साझा किया था। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ भी की। तो ये पोस्ट हुआ है पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के अकाउंट से पोस्ट किया गया, जिसके बाद कई बातें भी इसमें लिखी गई हैं। तो देखिए, चुनाव आयोग की तरह कांग्रेस में भी सुधार की जरूरत है। अपनी ही पार्टी को लेकर ये सलाह दे रहे हैं दिग्विजय सिंह कि चुनाव आयोग की तरह, जिस तरह से चुनाव आयोग पर कांग्रेस पहले भी गंभीर आरोप लगा चुकी है, और अब कांग्रेस को लेकर भी कहा कि सुधार की जरूरत है। तो दिग्विजय सिंह ने उठाया है संगठन का मुद्दा। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीडब्ल्यूसी की बैठक में दिग्विजय सिंह ने मुद्दा उठाया। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। दिग्विजय सिंह फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं। अगले साल की शुरुआत में खत्म हो रहा है उनका कार्यकाल, और ऐसे में अब दिग्विजय सिंह ने ये बड़ा मुद्दा उठा दिया है। संगठन का मुद्दा उठाया है दिग्विजय सिंह ने। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक जिस तरह से दिल्ली में हुई, बैठक में दिग्विजय सिंह की ओर से ये मुद्दा उठाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं। अगले साल की शुरुआत में ही उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है, और उससे पहले उन्होंने ये बड़ा मुद्दा उठा दिया है। और चले ज्यादा जानकारी के लिए जिनेंद्र कुमार संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही आकाश द्विवेदी संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जिनेंद्र, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह से सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाती है, लेकिन दिग्विजय सिंह का एक तरफ कार्यकाल खत्म होने वाला है, उससे पहले ये बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। क्या लगता है, कांग्रेस में किस तरह की स्थिति अभी देखी जा रही है, और दिग्विजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया है, क्या कैसे देखें? देखिए, बहुत सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह। 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, और तकरीबन 12 सालों से राज्यसभा के सांसद हैं। सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं, और जो सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है उसमें दिग्विजय सिंह अंदर मौजूद भी हैं। उससे ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस संगठन को लेकर के न सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, जिसकी जानकारी आपने दर्शकों को दी है, बल्कि ये मुद्दा उन्होंने बैठक में भी उठाया है। दिग्विजय सिंह जो है वो अपनी पार्टी को नसीहत देने के क्रम में उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की तारीफ तक कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने बताया है कि जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी आरएसएस का जो है वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनता है। उससे पहले उन्होंने 19 दिसंबर को एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को एड्रेस किया था और राहुल गांधी को संदेश दिया था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी में सुधार की जरूरत है, विकेंद्रीकरण की जरूरत है। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ये करेंगे, लेकिन आपको मनाना, संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को कहा था कि आपको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है। तो दिग्विजय सिंह ये इशू पब्लिकली, खुलेआम ये चीज उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है, पार्टी को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका असली दर्द क्या है, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा दिग्विजय सिंह के बयान का। वो बैठक में मौजूद है, जब वो बाहर निकलेंगे तभी हम उनसे पूछ पाएंगे। लेकिन अगर हम टाइमलाइन देखें तो ये देखने वाली बात होगी कि 2028 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, और उसके पहले अगले साल जो है वो दिग्विजय सिंह का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। तीसरा कार्यकाल उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी ये पक्का नहीं है। तो क्या उसके पहले वो पार्टी पर दबाव बना रहे हैं? मध्य प्रदेश में संगठन सृजन का काम जो है, कांग्रेस का जो संगठन का से जुड़ा हुआ काम था वो पूरा हुआ है। जीतू पटवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और उमंग सिंघार जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, दोनों दिग्विजय विरोधी कैंप के माने जाते हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह जो है वो प्रदेश नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं? माना जाता है कि वो अपने बेटे को
कमान देने के पक्ष में है। उनके बेटे को, जो जयवर्धन सिंह विधायक भी हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया था पिछले दिनों में। तो आखिर दिग्विजय सिंह क्या चाहते हैं, अचानक उनका ये दर्द संगठन क्यों सामने आया है, ये जब दिग्विजय सिंह बाहर निकलेंगे हम उनसे पूछेंगे। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस ने वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई थी जी राम जी कानून के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने के लिए। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू करने वाली है। लेकिन दिग्विजय सिंह के पोस्ट ने पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया है कांग्रेस संगठन को लेकर के, और अब इंतजार है कि दिग्विजय सिंह बाहर निकले और स्थिति स्पष्ट करें कि बिल्कुल दिग्विजय सिंह के मन में क्या है, ये तो दिग्विजय क्या सिंह वो ही सुधार बाहर चाहते हैं पार्टी में और ऐसी क्या जरूरत थी। जी बिल्कुल जिनेंद्र, दिग्विजय सिंह के मन में क्या है ये तो बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन ये टाइमिंग बिल्कुल जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि अभी उनका कार्यकाल भी खत्म होने वाला है और दूसरी तरफ 2028 की तैयारी में है कांग्रेस। लेकिन ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो पहले आरएसएस पर भी सवाल उठा चुके हैं, आरएसएस को लेकर भी कई तरह की बातें करते थे दिग्विजय सिंह, और आज अचानक से एक पोस्ट करते हैं आरएसएस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं। तो सच में ये कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है कि दिग्विजय सिंह के मन में क्या चल रहा है। बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये बात कि दिग्विजय सिंह को सरेआम खुलेआम सोशल मीडिया पर ये बात लिखनी पड़ रही है, जबकि उनकी तो सीधी पहुंच है कांग्रेस आला कमान तक। वो राज्यसभा के सांसद हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अभी संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है, तकरीबन रोज ही दिग्विजय सिंह की मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात और बातचीत हुई है। राहुल गांधी से उनकी संसद सत्र के दौरान मुलाकात हुई होगी। तो क्या वो अपने नेताओं को सीधे 1-to-1 मीटिंग में ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है, और तो और आरएसएस बीजेपी की तारीफ करनी पड़ रही है जिसके खिलाफ वो इतने दिनों तक लगातार सक्रिय नजर आए हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश में 28 के चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अपने संगठन को एक तरीके से एक नई जान फूंकने की कोशिश की है संगठन सृजन अभियान के तहत। लेकिन क्या वो पर्याप्त नहीं है, क्या दिग्विजय सिंह संतुष्ट नहीं है, जिसके कारण उन्होंने ये सवाल उठाए हैं, पार्टी को नसीहत दी है। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है और इंतजार दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया का है कि वो बताएंगे। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या ऐसे सवाल हैं जो वो उठाना, क्या सुधार वो चाहते हैं पार्टी में, और उन्हें खुल करके ये बात बताने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि उन्होंने मीटिंग में भी इस सवाल को उठाया है। हमें इस बात का भी इंतजार रहेगा कि आखिर मीटिंग में उन्हें पार्टी नेतृत्व की तरफ से क्या जवाब दिया गया है। जी जिनेंद्र, बिल्कुल जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कांग्रेस पार्टी अभी भी एकजुट नजर नहीं आ रही है, खींचतान लगातार जारी है। आज ही अगर देखा जाए जिस तरह से मुकेश नायक ने भी अपना इस्तीफा दिया है, हालांकि पार्टी ने इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया है। ये क्या लगता है आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक प्रेशर बनाने की दिग्विजय सिंह कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में अगर संगठन की बात करते हैं तो ये कितना चैलेंजिंग है कांग्रेस पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में संगठन की जो समस्या है ये दिग्विजय सिंह की इकलौती समस्या नहीं है। कई पार्टी के सीनियर लीडर जो हैं अलग अलग प्रदेशों में, वो निजी तौर पर ये बात हम लोगों से भी कहते रहते हैं कि पार्टी में संगठन को मजबूत करने और विकेंद्रीकरण की जरूरत है। जो आला कमान है उन्हें अपने नेताओं से मिलने जुलने की जरूरत है। तो ये जो मुद्दा है ये पुराना एक मुद्दा है जिसको लेकर रह करके नेता उठाते रहते हैं ये सवाल, और गुटबाजी तो कांग्रेस में चलती ही रहती है। लेकिन दिग्विजय सिंह के स्तर के नेता का खुल करके ये बात कहना ये बहुत अहम है, और जाहिर सी बात है कि अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इसका क्या जवाब देती है। और मध्य प्रदेश में खासतौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी अगर दिग्विजय सिंह के ये बागी तेवर बरकरार रहे, और भविष्य में जो भी हो। लेकिन वर्तमान में किरकिरी तो कांग्रेस पार्टी की हो ही रही है। कहाँ तो बैठक बुलाई थी जी राम जी कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के लिए, और कहाँ चर्चा हो रही है संगठन के विवाद को लेकर, संगठन को लेकर के दिग्विजय सिंह के सवालों को लेकर के। और ये मध्य प्रदेश की बात है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का सवाल है। कर्नाटक के कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, जी परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। तो अलग अलग इकाइयों में कांग्रेस के जो है वो विवाद चल रहा है, और सारे नेता पार्टी लीडरशिप से अपेक्षा करते हैं कि आंदोलन आदि की जो बात है वो तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ में जरूरी है कि जो संगठन है उस पर भी ध्यान दिया जाए। और शायद इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तभी दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को खुल करके सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को एड्रेस करना पड़ रहा है। देखना यही है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, या ये कुछ दिन विवाद चलने के बाद ये मुद्दा भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। और बात करेंगे अब एक और बड़ी खबर की। मुकेश नायक के इस्तीफे से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। जीतू पटवारी ने अस्वीकार किया है इस्तीफा। आपको बता दें मीडिया विभाग का अध्यक्ष बने रहने के लिए